Hello guys, welcome back to my channel Shikhanit Studio. So let's solve this question. A particle move on rough horizontal ground with some initial velocity say v node. If 3 by 4 of its kinetic energy is lost due to friction in time t node, then coefficient of friction between the particle and the ground is. हमसे क्या बोल रहा है कि कोई एक पार्टिकल है वो मूव हो रहा है रफ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर और उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वी नोड। तब उसकी 3/4 काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हो रही है, क्यों? फ्रिक्शन की वजह से। किस टाइम में? टी नोड टाइम में। तो उसकी कोफिशिएंट फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड द ग्राउंड इज। तो हमसे ये क्या कह रहा है कि 3/4 काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हो गई है। तो बची कितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल होगी वो कितनी होगी? 1/4 काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के बराबर होगी। जो फाइनल वाली है 1/4 हो गई, क्योंकि 3/4 तो उसकी लॉस्ट हो गई है। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर फाइनल में, और इनिशियल में 1/4 हाफ एम यू स्क्वायर। इनिशियल की मान लो यू स्क्वायर है, तो उसको हमारी क्या दी हुई है? यू हमें क्या दिया हुआ है? वी नोड। तो यू हमारा क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू में 1/4 हाफ एम वी नोड का स्क्वायर। सो हाफ एम कट गया तो वी स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 वी नोड के। तो हमारा जो वी फाइनल है वो 1/4 वी नोड के बराबर आ जाएगा। और एज वी नो यू हमें कितना दिया हुआ है? वी नोड। और वी कितना आ गया हमारा? 1/4 वी नोड। हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है? वी इज इक्वल टू में यू प्लस ए टी। वी हमारा क्या है? 1/4 वी नोड। यू हमारा क्या है? वी नोड प्लस ए। और किस टाइम में पूछ रहे हैं? टी नोड टाइम में। तो टी नोड, तो हमारी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/4 वी नोड माइनस वी नोड बाय ए टी। ए टी है तो उसका क्या आ जाएगा? टी नोड, जो कि हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस वी नोड बाय 2 टी नोड। एंड वी नो, और जैसा कि हमें पता है कि ए जो होता है रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे म्यू जी के बराबर होता है, और ए की वैल्यू हमारी क्या आ गई है? माइनस वी नोड बाई 2 टी नोड इज इक्वल टू में म्यू जी। तो हमारा म्यू क्या हो जाएगा? माइनस वी नोड बाय 2 टी नोड जी।